हालेलुया। पवित्र परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हम सब जीवित पाए जाते हैं। आप ही सभी को जय मसीह की। और उस जीवित परमेश्वर, वो सामर्थ्य परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हम सुरक्षित हैं, हम जीवित हैं। हमारा प्रियजन, हमारी संतान, हमारे रिश्तेदार, सभी लोग, हमारी कलीसिया के लोग, सभी लोग जीवित हैं। आज का दिन हम आनंदित है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम मसीह में आनंदित है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। वो धन्यवाद की योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति की योग्य परमेश्वर है, वो आदर की योग्य परमेश्वर है। मैं इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हमारा जीवित परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, तभी तो हम जीवित है। हर पल वो हमें देखते रहता है और वो हमारा सुरक्षा किया है। हालेलुया। जैसे हम भजन संहिता 91 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, वो अपने दूतों को आज्ञा देगा जहाँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं शिवपुरी में आई हूँ अपनी बेटे का पास में। यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हालेलुया। 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 मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का वायदा है हमारे साथ में। वो कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। सचमुच वो हमारे साथ रहता। और विशेषकर पवित्र आत्मा हमको दिया था जब यीशु मसीह, हालेलुया, जब स्वर्गारोहण के बाद, जब मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर इस समय के लिए और इस प्रभु परमेश्वर मोबाइल को, नेटवर्क को, सारी वातावरण आपके हाथों में समर्पण करती हूँ। प्रभु जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम को आप ठीक कीजिए प्रभु, ताकि हम अच्छे से वचन बोल सको, सुनने वाले अच्छे से सुन सको। प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। प्रभु जी, हमें इस समय आपकी आवश्यकता है। प्रभु जी, आपकी सख्त आवश्यकता है। प्रभु, आप कर सकता है मेरे पिता। इस नेटवर्क को आप संभाल लीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। मैं नहीं, पवित्र आत्मा मेरे जीव में होकर बोलिए। और आज हम सुनने वाले, हम बोलने वाले में सब आशीष पाना है प्रभु। हालेलुया। मैं विशेषकर आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद देती, पास्टर हनुबम डेविड, उनकी पत्नी के लिए धन्यवाद देती। उन्होंने मुझे इस पेज में बोलने का मौका दिया। उनको, उनका कलीसिया को, उनके परिवार को प्रभु बहुत आय से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मैं यीशु मसीह नासरी का सामर्थी नाम में ये प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करती। मैं हमेशा की तरह एक वचन भजन संहिता पढ़ना चाहती हूँ। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपनी शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तो मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिने और देखा, परंतु कोई मुझे नहीं दिखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो रही है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। वो मुझसे अधिक सामर्थी है। हालेलुया। 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 मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। आमीन। हालेलुया। सुंदर बचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता। हम हर बातों को,
हालेलुया, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ। हमें खुशी है तो परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें आनंद है तो परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया, हम दुख में है, परमेश्वर का धन्यवाद, हम रोग में है तो परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। राजा भाई, आपको परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे, आपको, आपका परिवार को बहुत आय से आशीष दे। आमीन, हालेलुया। तो मैंने क्या कहा कि जैसे कि परमेश्वर, पौलुस अपने वचन में कहता है सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। जब हम जो मसीह लोग हैं, हम जो यीशु को अपनाया है, तो हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, हमें आनंद का साथ हमेशा रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा हमको दुख में आनंदित होना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना। अगर हम अच्छा सुख में है, बीमार नहीं है, तो भी हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, आनंद रहना है। अगर हालेलुया कोई भी मुसीबत है, रोग है, तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है और हमें आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। जो भी हमारे जीवन में होता है, सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। फिर कई बार क्या होता कि शैतान हमें हालेलुया सताते हैं। हालेलुया, क्योंकि उसका काम ही वही है, प्रभु का लोगों का पीछे रहना, हालेलुया, उसको गिराना, उसको रोग में ला के दुख देना और उसको वचन पढ़ने नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया, और उसको प्रार्थना करने नहीं देना, ये सब कुछ शैतान करता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें आनंदित रहना है, हमेशा आनंदित रहना है, प्रभु में आनंदित रहना, क्योंकि वो हमारे साथ रहता। मेरे प्रियो, वो हमें साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया है। आज मैं उस पवित्र आत्मा के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे मन में जो आया है, पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ। वो किस तरह हमारा सहायता करता है, वो हमारे संग संग रहता है। हालेलुया, हमारी अंदर रहता है ना। सबको मालूम है हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। हमारा जो शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, उसका वास स्थान है। तो हमें क्या करना? हमारे शरीर को पवित्र रखना है। हालेलुया। हमारा शरीर पे कैसा पवित्र रखेंगे? हमारा जीवन के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, हमारी सोचने के द्वारा, हमारा सुनने के द्वारा, हमारा देखने के द्वारा, हमारा हर एक कामों के द्वारा हमको परमेश्वर को हालेलुया, हालेलुया, हमारे शरीर को हमें शरीर को पवित्र रखना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन के अनुसार हालेलुया हमें हमारा हर एक परिस्थिति में, दुख में, सुख में, बीमारी में, संकट में, मुसीबत में, हर समय हम आनंदित रहना और परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि हम अकेला नहीं है, हम साधारण लोग नहीं है, हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर की यीशु की लहू से खरीदा हुआ है, हमारे साथ वो हमेशा रहता है। इसलिए हमको संकट का समय हमें डगमगाना नहीं है, बिल्कुल हर समय उस परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, हर समय हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना, हमको आनंद का साथ में रहना है। ये बीमारी और ये संकट, ये मुसीबत हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, मैं फिर कहता हूँ, सांप और बिच्छुओं को रोंदने का शैतान का सारे शक्ति पर हमें अधिकार दिया है। हम उस यीशु मसीह नासरी का पवित्र सामर्थी नाम में उस शैतान को, उसकी योजनाओं को हमारे जीवनों से खदेड़ कर बाहर करना है। उसके हम उसको ताड़ना देना है। हालेलुया। उसका जगह, शैतान की जगह हमारी पैर के नीचे है, हम अपने पैरों से उसको कुचलाना है। हालेलुया। हमें आनंदित होना है। थोड़ा बहुत तकलीफ जब होते हैं, कई बार लोग क्या होता, बुखार आ गया, सिर दर्द होते हैं, तो विश्वासी लोग पास्टर को फोन करेंगे, पास्टर जी ऐसा हो गया, हमारे लिए दुआ करो। हालेलुया। ऐसा बहुत परेशान हो जाता है। परंतु मैं हालेलुया आपसे कहना चाहता हूँ, उस समय भाई आप उस यीशु की ओर देखो, आप उस यीशु की ओर देखो, उस दीदी को देखो, उनको कितना कोड़ा मारा, उनको शरीर कैसा हो गया था, उसको मार के खींचा था तो हल चलाया जैसे ही हो गया था वो शरीर। हालेलुया। और क्या कहते कि
उनका सिर पे कांटों का मुकुट रखे मारा था, उनके ऊपर थूका था, उनको थप्पड़ दी, इतना मारते थे वो गिर जाता था। एक थप्पड़ मारते तो बेचारा गिर जाता था उस समय, क्योंकि वो मनुष्य बन के आया था यीशु, है ना। यीशु शरीर में दुख उठाया। तो उस स्थिति को हमको सोचना है। उस क्रूस की ओर देखो, उस यीशु को देखो, यीशु ने कितना सहन लिया है। उतना तो हमने नहीं सहा। हमको बुखार आया, सिर दर्द हो गया, कुछ बीमारी हो गया, तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं है, हम ज्यादा कुछ नहीं सहा जैसे यीशु ने सहा, है ना। हालेलुया। इसलिए हमको आनंदित होना है, हमें आनंदित होकर हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हालेलुया। और ये छोटी मोटी बातों के लिए हालेलुया जिसने लाया उसको बोलना चाहिए, शैतान, दुष्ट शैतान, तू और तेरे योजना को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हालेलुया हमारे जीवन से खदेड़ कर बाहर कर लेती हूँ। हालेलुया, तू यू गो आउट। हालेलुया, हमारी शरीर के अंदर कोई अधिकार तुम्हें है नहीं है। हालेलुया, तो हमें उसको डांट के बाहर करना है और अगले क्षण हम अच्छा हो जाता है। हालेलुया, हम अच्छा हो जाता है, और क्योंकि प्रभु हमारे साथ है और वो हमें हर समय देखते रहता है। वचन में लिखा उनकी आंखें हर समय हमें देखते रहता है। हालेलुया, वो हमें संकट में नहीं डालता। छोटी मोटी जो बात आते हैं तो हम खुद को हालेलुया शैतान से डांट कर अलग करके हालेलुया हमको जय पाना है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने हमें वो वचन दिया है हालेलुया, सांप और बिच्छुओं को रोंदने का और शैतान की सारी शक्ति पर परमेश्वर में अधिकार दिया है। हालेलुया। फिर हमें वो आदमी का हथियार भी दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल करके, उसको इस्तेमाल करना मतलब हमको उसके अनुसार जीना है, हमको सत्य से कमर कसना, हम सत्य में चलना है। हालेलुया। मैं पिछले बार भी बोला था, इसलिए मैं अभी उस विषय में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने सारे हथियार हमें दिया है शैतान से जय पाने का। हालेलुया, मैं इस्तेमाल करके हमको जय पाना है, हमें आनंदित रहना है। हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैंने कहा कि मैं आज पवित्र आत्मा का विषय में हालेलुया वो कैसे हमारे सहायता करता है। हाले हम अकेले नहीं है। यीशु ने कहा मैं जाता हूँ तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। यीशु ने वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। वो संकट में अतिशय से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और भजन संहिता 91 में लिखा, वो मुझे हाथों हाथ उठा लेता, ऐसा न हो कि मेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे, है ना। और वहां पर लिखा हुआ है हालेलुया। हाँ प्रभु जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम को दूर कीजिए प्रभु, आप सब कुछ कर सकता का घर पे यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत है। हालेलुया। मेरी बच्ची भी बेटे का बेटी बोलती है तब भी वो ऐसी होती है, तो थोड़ा सा तकलीफ होगी, और कोई बात नहीं। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, उसके व्यक्तिगत और व्यवहार का विषय याद दिलाया गया है। मैं कुछ वचन बोलना चाहती हूँ। हालेलुया। जैसे भविष्यवाणी करने वाला वक्ता, वो जो पवित्र आत्मा जो है वो भविष्यवाणी भी बोलता है ना। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे कि प्रेरितों का काम 1:16, प्रेरितों का काम 1:16 हम पढ़ेंगे। हालेलुया, वहाँ पर लिखा है हालेलुया, आमीन यीशु। हालेलुया। कुछ तकलीफ आप लोगों को होगा, एक तो छोटे बच्चे हैं और दूसरी बात इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत हो रही है। हालेलुया, कोई बात नहीं, जब तक हम बोल सकते सुन सकते हैं परमेश्वर की धन्यवाद हो। प्रेरितों का काम 1:16 में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद हो। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था। हालेलुया। 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 दाऊद के मुंह से पहले से कहा था यीशु के बारे में, मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ, एक तरफ तो पर्दा डाल देता है जो भविष्य को छुपा देता है, और हमें आने वाले दिनों में क्या होने वाला है दिखाता है। ये पवित्र आत्मा जो है आने वाले समय पर क्या होने वाला हमारे जीवन में, वो हमको बताता है। कई बार मैं जब यीशु में आ गए थे और सबसे पहले
हालेलुया। जब प्रभु में आए तब परमेश्वर के दासों की द्वारा मुझसे बातें किया, परमेश्वर की दासों की द्वारा मुझसे बातें किया। तो उन्होंने जैसे कहा था कि तुम अपने जीवन में बहुत परेशान हो, बीमारी हो, तुम्हारा हृदय में बहुत वेदना है, ये सब कुछ ऐसा मुझसे कहा। हालेलुया। और वो कहने लगा कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हें चंगा करूँगा। और फिर वो ये भी, हालेलुया, तो मुझसे ऐसा कहा तुम मेरी सेवा करो, है ना। मेरे पास में बच्चे थे, तो परमेश्वर आत्मा मुझे बोले बच्चों का बोझ मुझे दे दो, तू मेरी सेवा करो। तो मैं मन में सोचा ये कौन है मुझसे बात कर रहा है। उस समय मुझको ये नहीं मालूम था वो भविष्यवाणी के द्वारा वो पास्टर मुझसे बातें कर रहे हैं, परंतु उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत शांति मिल रही थी मेरी अंदर, है ना। जब पवित्र आत्मा जब बात करता है तो हमें बहुत शांति मिलता है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा, हल्का लगने लगा। तो मैं मन में सोचने लगा ये कौन है, ये व्यक्ति को मेरे विषय में कैसा मालूम, ये कैसा बातें कर रही है। हालेलुया। और मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे शांति मिल रही है। हालेलुया। मैं मन में सोचा था उस समय। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा जो है हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। वो हमको छोड़ के नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, हम प्रार्थना करके निकलते हैं, प्रभु हम बाहर निकल रही है, हमारी सहायता करना, स्वर्गदूतों का बाड़े में हमें रखना, हमारी रक्षा करना, हमें सामान खरीदने में मदद करना, वहाँ पर कोई गलती न होने पाए, हम कहीं ठगने न पाए, ये सब कुछ हम प्रार्थना करके चले जाते हैं। तो सचमुच क्या है कि परमेश्वर हमारा सहायता करता है, वो हमारा आने जाने में सहायता करता। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब मैं अकेली वहाँ रहती बैतूल में, तो मेरा आने जाने में परमेश्वर मेरा बहुत सहायता करता। मुझे ऑटो चाहिए, मुझे तुरंत मिल जाता वहाँ पर मैं निकलो तो। हालेलुया। अगर मुझे कुछ व्यक्ति का जरूरत है तो मुझे तुरंत वहाँ मिल जाता है। हालेलुया। इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसका जो वायदा है कि तुम अकेला नहीं, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हें संभालूंगा। तो परमेश्वर अपने को संभालता है मेरे प्रियो। हमें आवश्यकता है कि हम उसको ढूंढो, हम उससे बातें करो। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर से बातें करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से हमें बातें करना। वो एक व्यक्ति है, हालेलुया, वो तो उनको सब कुछ मालूम है, वो हमसे बात कर सकता, वो हमको स्पर्श कर सकता, हमको देख सकता, है ना। सब कुछ है पवित्र आत्मा में। पूरा एक ईश्वरित है, एक व्यक्ति है वो। हालेलुया। वो हमारा रक्षा करता, वो हमारे संग संग चलता। हाँ, मैं एक बात और बताती हूँ। जब मैं अपने घर पे एक दिन जा रही थी, मुझे ऐसा लगा मेरे साथ कोई चल रहा, तो मैं पलट कर देखो तो कोई नहीं दिखता। तो मतलब मेरे को उस समय नहीं मालूम था, पर बाद में अब पता चला कि पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है। हालेलुया। वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। उनमें पूरा व्यक्तित्व है, वो ईश्वर है। हालेलुया। वो हर बातों में ईश्वर का स्वभाव उसमें है, वो हमारी सहायता करता, सब कुछ है। हाँ मेरे पिता, मेरे प्रियो, हालेलुया। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है पूरी रीति से परमेश्वर है, वो हमारा सहायता करता है। हमें आवश्यकता है कि हम उसका हेल्प ले, उसका सहायता मांगे, हम उनसे प्रार्थना करें, अपने आप को उनको सौंप दे, तब वो हमारा रक्षा करता है। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, जैसे प्रेरितों का काम 15:28 में लिखा है, पवित्र आत्मा की ओर हमको ठीक जान पड़ी है कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। हालेलुया। वो हमारी और कोई बोझ नहीं डालता, जो भी आवश्यक बात है वो हमसे करता है। पवित्र आत्मा हमसे वही बातें करता है जो हमसे कहना है, जो हमारी आवश्यकता है, या हमको किसी से बातें करना है। पवित्र आत्मा जो है हमारी द्वारा बातें करता लोगों से। हालेलुया। उसको भविष्यवाणी बोलते हैं। पवित्र आत्मा हमारी द्वारा जब बातें करता है तो वो किसके लिए बोलता है कि अगर हम कलीसिया में बोल रहे तो कलीसिया का उन्नति के लिए, अगर हम एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति का जीवन का उन्नति के लिए।
हालेलुया, उसका परेशानी जो है उसे दूर करने के लिए। हालेलुया, जैसे मैं सुन के आई हूँ शुरू से, है ना, हालेलुया, शुरू से मैं जो सुन के आई हूँ प्रभु में आते समय, तो मुझे मालूम है कि पवित्र आत्मा जो हमारे द्वारा जो बातें करता है वो हमारा जीवन का उन्नति के लिए है, हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए है। हालेलुया, प्रभु में आगे बढ़ने का जो मार्ग वो हमको बताता, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया, तो उस पवित्र आत्मा को हमको आदर देना है, उसकी बातें हमको सुनना है। कई बार पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, हम समझ नहीं पाते। शुरू शुरू में जब मैं प्रभु में आए तो हमसे बातें करता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्योंकि मेरी अंदर से आवाज़, अंदर से जैसे पेड़ में से ऐसा शब्द जैसे मेरी कान में आ जाता था कि हालेलुया, हालेलुया। एक बार हालेलुया में एक उदाहरण बताती। एक बार मेरे घर में एक हेल्प करने के लिए आती है भाई, तो मैं उसको चाबी दे के कहीं जा रही थी और मुझे कहीं जाना था, तो मैं चाबी दे के जा रही थी। मैं उसको बोल रही थी तुम ये काम कर कर रखो, मैं अभी आती हूँ। तो मेरी अंदर से आवाज़ आ रही है, अरे तुम्हारे पास 4 बर्तन तो है, तुम दरवाज़ा बंद करके जाओ। ऐसा बोल रहे, तुम, अरे 4 बर्तन तो है, वो तुम दरवाजा बंद करके जाओ, तुम दरवाजा बंद करके जाओ। मेरे प्रियो, मैं उस समय हालेलुया सचमुच मैं उसको समझ नहीं पाया। हालेलुया, शुरुआत की बात है, समझ नहीं पाया। मैं तो वैसे ही चली गई, मैं वैसे ही चली गई। फिर आपको मालूम कि जब मैं वापस आई है, हालेलुया मेरे प्रियो, मेरे घर से बहुत से सामान चोरी हो गए, क्योंकि मैं उसकी हवाला करके मैं घर को करके गया, है ना। मतलब वो भी एक नई नई विश्वास ही थी, तो मैंने सोचा शायद ये विश्वास में आई तो ये मतलब कुछ ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, परफेक्ट होगा, विश्वासी है ना, ऐसा सोचा। नई नई विश्वासी थी वो, हालेलुया। परंतु मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे घर के बहुत से सामान चले गया। तो ये कई बार मेरे से हुआ, तभी मैं समझ नहीं पाया था। हालेलुया, तो परमेश्वर की आत्मा इस तरीके से हमसे बातें करता है। हालेलुया, तो इस चीज़ को अपने को समझना है। हालेलुया, मुझे फिर बाद में पता चला जो पवित्र आत्मा कैसे हमसे बातें करता, कभी हमारा हृदय में होकर बातें करता। कई बार जैसे मैं 4 बजे रोज उठ कर दुआ करती हूँ, तो एक सो रही है, अच्छी अच्छी गहरी नींद में है, तो करेक्ट 4 बजे मेरे अंदर से एक आवाज़ आया, अंबिका, मेरा नाम अंबिका है, अंबिका। हालेलुया, तो मैं एकदम उड़ के बैठ गया। तो मैंने कहा ये आवाज़ तो मेरे अंदर से सुना, ये आवाज़ मैंने अंदर से सुना, पर मैं डरी नहीं हूँ, मुझे मालूम था। हालेलुया, तो ये पवित्र आत्मा जो है हमारी अगुवाई करता है, वो एक विश्वास योग्य मित्र के समान है। हालेलुया, देता है ना, वो हमको निर्देश करता है ताकि हालेलुया एक विश्वासी के चलन में और उसकी उपयोगिता में हम कुछ, हमारे जीवन में कुछ बाधा ना हो, है ना। तो वो इतना साफ मुझसे कहा कि 4 बर्तन तो है, तुम दरवाजा बंद करके जाओ। हालेलुया, नेटवर्क बार बार तंग कर रही है, क्षमा करना। हालेलुया, इस एरिया में नेटवर्क। और एक वचन हम पढ़ना चाहते हैं, प्रेरितों का काम 16 का 6 में लिखा है, वे फ्रूगिया और गलतिया और प्रदेश में से होकर गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुना। ये पौलुस के लिए कह रही है। पौलुस जब वचन प्रचार करने के लिए जाने वाले थे तो पवित्र आत्मा उससे मना कर रही है। क्या बोल रहे उन्होंने? हालेलुया, मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना, की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर जब पौलुस एशिया माइनर में जाकर वचन प्रचार करने के लिए चाह रहा था तो पवित्र कि वहां मत जाना करके। मेरे प्रियो, कई बार हमारे, हालेलुया,
परमेश्वर की महिमा हो। मैंने कहा कि पौलुस को परमेश्वर की आत्मा ने मना किया वहां पर मत जाना। कई बार हमारे साथ होता है, कई बार हम कहीं जाने वाला होता है तो परमेश्वर में मना करता है, परेशान कर रही है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, डॉक्टर बने,